पुतला जलाने वाली बीजेपी विधायक से अस्पताल में मिले अखिलेश यादव। काशी में विपक्ष पर दहाड़े पीएम मोदी और सीएम योगी। यूपी डायरी में आज देखिए दो बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। तस्वीरें सियासत से बड़ी होती हैं और आज लखनऊ के अस्पताल से आई ये तस्वीरें उसी की मिसाल हैं। जिस नेता का पुतला जलाते जलाते चेहरा झुलस गया, उसी नेता से मिलने अस्पताल पहुंच गए सपा प्रमुख अखिलेश यादव। बता दें कि बहराइच से बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल कुछ दिन पहले विरोध प्रदर्शन में अखिलेश यादव का पुतला जला रही थी। तभी अचानक आग भड़क गई और अनुपमा जायसवाल का चेहरा झुलस गया। 30% तक बर्न इंजरी हुई। तुरंत लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया और आज जब ये खबर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पहुंची तो वो सारे सियासी गिले शिकवे साइड में रखकर वो सीधे अस्पताल पहुंच गए। विधायक का हालचाल लिया, डॉक्टरों से बातचीत की, जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की। सपा प्रमुख ने कहा कि हम नहीं चाहते कि समाज के बीच आग जले, हम चाहते हैं कि समाज में सौहार्द की फुहार हो। हमारी सकारात्मकता राजनीति की स्वस्थ परंपरा ने हमें यही सिखाया है, इसलिए हम भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल से मिलने गए। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करके आए हैं। राजनीति अपनी जगह है और मानवीय संबंधों का महत्व अपनी जगह है। सद्भाव बना रहे, सौहार्द बना रहे। इस मामले में सपा मीडिया सेल ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर निशाना साधा है। एक्स पर लिखा कि राजनीतिक दल भले ही अलग हों, विचारधारा अलग हो, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव महिलाओं का सम्मान करने और सद्भाव में सबसे आगे हैं। भाजपा विधायिका अनुपमा जायसवाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पुतला जलाते समय खुद जल गई थी। उन्हें देखने, उनका कुशल क्षेम पूछने और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ सपा प्रमुख खुद मेदांता अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अनुपमा से भेंट की, कुशल क्षेम पूछा, अच्छे स्वास्थ्य की कामना की और परिजनों से मुलाकात की। जबकि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी विधायिका को देखने मिलने खुद जाना चाहिए था, लेकिन वे लोग बंगाल चुनाव में व्यस्त थे और विपक्ष को कोस रहे थे। महिला सुरक्षा और नारी बंधन का भाजपाई और समाजवादी पार्टी के बीच का अंतर स्पष्ट है। बहराइच में 25 अप्रैल को दोपहर 1 बजे भाजपा कार्यकर्ता नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। कार्यकर्ताओं ने जैसे ही पुतले में आग लगाई, लपटें भड़क उठी और विधायक अनुपमा जायसवाल के चेहरे पर आ गईं। उनका चेहरा और सिर के बाल झुलस गए। मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों ने उन्हें तुरंत कपड़े से आग बुझाई और विधायक को तत्काल अस्पताल ले गए। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां से उन्हें मेदांता के लिए रेफर किया गया था। अनुपमा जायसवाल योगी सरकार के पहले कार्यकाल में करीब 2 साल बेसिक शिक्षा और महिला एवं बाल विकास मंत्री रहीं। सियासी जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव ने राजनीतिक व्यवहार की एक नई मिसाल पेश की है। साथ ही विरोध करने वालों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी लड़ाई विचारों की है, न कि निजी। अखिलेश यादव ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। अपना ही पुतला जलाने पर ना तो उन्होंने कोई शिकायत की और ना ही कोई विपरीत टिप्पणी की। अनुपमा एक महिला विधायक हैं, उन्होंने महिलाओं को संदेश देने की कोशिश की है। अनुपमा जायसवाल जिस बहराइच की सदर सीट से विधायक हैं, उस पर अखिलेश यादव अपने बेहद करीबी यासर शाह को चुनाव लड़ाते हैं। 2022 में करीब 4000 वोटों से अनुपमा जायसवाल चुनाव जीती थी। ये ऐसा कदम है जिस पर भाजपा भी चाहकर कोई अटैक नहीं कर पाएगी, क्योंकि 4 दिन से अस्पताल में भर्ती अनुपमा जायसवाल को देखने भाजपा का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। 17 अप्रैल 2026 को संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में गिर गया। यह बिल 30 साल में 7वीं बार खारिज हुआ। जब सरकार इसे पास कराने के लिए जरूरी 2/3 बहुमत जुटाने में विफल रही। इस बार मतदान में इसके समर्थन में 298 मत पड़े, जबकि विरोध में 230 वोट आए। यह बिल महिलाओं को 33% आरक्षण देने के साथ साथ परिसीमन से जुड़ा था। विपक्षी दलों ने जनगणना और परिसीमन के बिना ही आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग की थी।
जबकि सरकार ने इसे इसके साथ जोड़कर पेश किया। 12 साल के शासन में यह पहला मौका था जब पीएम मोदी सदन में कोई बिल पास नहीं करा पाए। इससे पहले अमित शाह ने लोकसभा में 1 घंटे की स्पीच में कहा था कि अगर यह बिल पास नहीं होता है तो जिम्मेदारी विपक्ष की होगी। बिल गिरने के बाद भाजपा ने इसे मुद्दा बनाया और जगह जगह विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो काशी में विपक्ष पर दहाड़े पीएम मोदी और सीएम योगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोजपुरी में बोलते हुए महिलाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम काशी की माई बहन के प्रणाम करत हैं। काशी के ई भूमि पर आप सब माई बहन के, काशी के बिटियन के प्रणाम करत है। पीएम मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे हैं। यहां BLW ग्राउंड में 25,000 महिलाओं के बीच पीएम मोदी खुली जीप में सवार होकर पहुंचे। पीएम हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन करते हुए मैच तक गए। सम्मेलन में राजनीति, स्वयं सहायता समूह, चिकित्सा आदि वर्गों की 44 महिलाएं मंच पर बैठाई गईं। प्रधानमंत्री ने 6,350 करोड़ रुपए का 163 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। इनमें सिग्नेचर ब्रिज और कबीर चौरा मंडली अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शामिल है। पीएम ने 2 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। एक ट्रेन वाराणसी से पुणे के बीच चलेगी, दूसरी ट्रेन अयोध्या से मुंबई के लिए शुरू हुई है। प्रधानमंत्री का 11 साल में यह 54वां काशी दौरा है। हालांकि यह 2026 का पहला दौरा है। इससे पहले पीएम नवंबर 2025 में काशी आए थे। बीजेपी एनडीए सरकार बहनों को आत्मनिर्भर भी बना रही है और विकसित भारत बनाने के लिए चल रहे अभियान का नेतृत्व भी दे रही है। डिजिटल पेमेंट्स को आगे बढ़ाने में हजारों बैंक सखियों की बड़ी भूमिका है। बीमा और इंश्योरेंस से जुड़े काम को बीमा सखियों का नेतृत्व मिल रहा है। प्राकृतिक खेती के काम को आगे बढ़ाने में कृषि सखियों की बड़ी भूमिका निभा रही है और खेती में जो ड्रोन क्रांति आ रही है उसका नेतृत्व भी हमारी नमो ड्रोन दीदियां ही कर रही है। बीते दशक में बेटियों के लिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना में नए अवसर मिले। पहली बार सैनिक स्कूलों और डिफेंस एकेडमी के दरवाजे भी बेटियों के लिए खोले गए हैं। यानी बीजेपी एनडीए सरकार का मतलब ही है नारी का सशक्तिकरण, नारी का उत्थान, नारी का जीवन आसान। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की संसद, देश की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, उसे रोकने के लिए सपा कांग्रेस ने कुत्सित प्रयास किया है। इसका आक्रोश भी दिख रहा है। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।